तो जय हिंद छात्रों, मैं आप लोगों को जो है थेल्स प्रमेय का विलोम बताऊंगा इस वीडियो में। थेल्स प्रमेय के विलोम को हम लोग जो है 6.2 प्रमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6.2 प्रमेय, 6.2 प्रमेय। तो यहाँ कथन लिखा हुआ है, ऐसे भी पूछता है, यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो सिद्ध करे कि वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करे या थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखे। हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है एक रचना यहाँ पे करते हैं त्रिभुज का, जो है ए बी सी। एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? ए बी सी। अब बी सी के समांतर एक रेखा खींचते हैं जिसका नाम है डी ई। एक रेखा खींचते हैं जिसका नाम क्या है? डी ई। हाँ, उसके बाद डी बिंदु से, कहाँ से? डी बिंदु से ए सी पर एक लंब खींचते हैं। क्या करते हैं? एक लंब खींचते हैं। हाँ, तो ये आपका जो है त्रिभुज का फिगर है। इसी के आधार पर प्रश्न को आगे हमें हल करना है। आगे लिखा हुआ है विशेष प्रतिज्ञा। हाँ, मतलब इस त्रिभुज के बारे में बताना है। मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें डीई रेखा एबी को डीई रेखा एबी को डी तथा एसी को ई बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि एडी बट्टे बीडी बराबर एई बट्टे ईसी या सीई हो सकता है। तो एडी बट्टे बीडी बराबर एई बट्टे सी। तो हमें साबित करना है कि डी समांतर बीसी। क्या साबित करना है हमें? डीई समांतर बीसी सिद्ध करना है। तो इसे ही हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय का विलोम। यहाँ रचना पे हमें लिखना है कि त्रिभुज में क्या काम किए हैं। डी से डीएफ लंब डाला एसी। बिंदु डी से लंब डाला किस पर? एसी पर लंब डाले हैं। किस पर लंब डाले हैं? एसी पर। कहाँ से? बिंदु डी से एसी पर लंब डाले हैं, जिस लंब का नाम है डीएफ। लंब का नाम क्या है? डीएफ लंब डाला किस पर? एसी पर, है ना। जो एसी को एफ बिंदु पर काटती है। किस बिंदु पर काटती है? एफ बिंदु पर, है ना। एफ बिंदु पर काटती है। तो यहाँ पर हम लिखे डीएफ समांतर बीसी, क्योंकि डीएफ समांतर बीसी। तो जब डीएफ समांतर बीसी होगा तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? एडी बट्टे बीडी बराबर एएफ बट्टे एफसी। थेल्स प्रमेय से क्या होता है? जब डीएफ समांतर बीसी होगा, क्या होगा? डीएफ समांतर बीसी होगा। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से लिखेंगे एडी बट्टे बीडी। एडी बट्टे बीडी बराबर ये है ना, तो एएफ बट्टे एफसी। क्या हो जाएगा? एएफ बट्टे एफसी। ये हो गया आपका समीकरण 1। क्या हो गया ये? समीकरण 1। अब आगे है लेकिन। दिया है क्या? एडी बट्टे बीडी बराबर एई बट्टे ईसी। यहाँ ये पहले से प्रश्न में दिया गया है। एडी बट्टे बीडी बराबर एई बट्टे सीई या ईसी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को यदि ध्यान से देखते हैं तो इस दोनों समीकरण का
जो बायां पक्ष है बराबर है, दोनों समीकरण का बायां पक्ष क्या है, बराबर है। तो जब बायां पक्ष बराबर होगा तो दायां पक्ष दोनों समीकरण का अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखे समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। तो समीकरण 1 का जो है दायां पक्ष क्या है, AF बट्टे FC, AF बट्टे FC, और 2 का जो है दायां पक्ष का है AE बट्टे EC। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या किए हैं कि दोनों तरफ एक जोड़े हैं, दोनों तरफ क्या किए हैं, एक जोड़े हैं। तो वही लिखे हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर। तो दोनों तरफ हम लोग एक जोड़े हैं, अब इसका भिन्न का जोड़ करना है। तो यहाँ एलसीएम में FC आ जाएगा, ऊपर में AF और जोड़ FC आ जाएगा, क्योंकि तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक से हम लोग FC में भाग करेंगे तो FC, और FC को 1 से गुना करेंगे तो FC, है ना। तो वही यहाँ FC आ गया बराबर, इधर भी इसी तरह काम करना है। एलसीएम क्या आ जाएगा, EC, और ऊपर में AE, है ना, प्लस EC, ये सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो AF FC, A से F, F से C, ये टोटल का टोटल AC का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, अगर हम AF और FC को जोड़ देंगे तो यह टोटल किसका मान हो जाएगा, AC का। किसका मान हो जाएगा, AC का। तो वही हम यहाँ पर AC लिखे हैं। ठीक है। अब इधर भी देखिए, यदि हम AE जोड़ EC, A से E और E से C को भी यदि हम जोड़ते हैं तो यह AC का मान आ जाएगा। किसका, AC का मान आ जाएगा। तो वही AC यहाँ पर हम लिखे हैं, अब बट्टे EC, AC से AC कैंसिल, AC से AC कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ, मतलब इसको सीधा करके अगर करेंगे बराबर 1 बट्टे EC, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, हाँ, तो EC बराबर FC, वही सीधा कर दिए हैं, FC बराबर वही हुआ। तो डायरेक्ट हम लिख दिए हैं FC बराबर EC। तो देखिए FC EC के बराबर कब होगा, ये जो F से C और बराबर है EC, ये कह रहा है ये दोनों अभी बराबर है। तो यह दोनों बराबर तब होगा जब DF DE के संपाती हो। कब होगा, जब DF DE के संपाती हो, मतलब यह रेखा को हम खींच करके इस पर ले आएंगे तभी ये बराबर होगा। समझ गए, हाँ। तो लिखें यह तब संभव होगा जब F बिंदु E के संपाती हो, इसको खींच करके इस पर हम ले आएंगे तभी यह बराबर होगा। हाँ, तो इसलिए DC समांतर BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DC समांतर BC। यही आपको सिद्ध करना है थेल्स प्रमेय के विलोम में। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को शेयर, और यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय